हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप स्पाइस मनी का रिटेलर हैं तो स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी में एक न्यू अपडेट आया हुआ है, जिससे कि L0 और L1 का जो डिवाइस का झंझट था वो स्पाइस मनी ने खत्म कर दिया है। तो किस तरह से बिना बायोमेट्रिक डिवाइस का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे और पैसा कैसे निकासी करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी तरह का नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों, बिना बायोमेट्रिक डिवाइस का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए या तो ट्रांजैक्शन करने के लिए स्पाइस मनी का रिटेलर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो मैं रिटेलर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। रिटेलर एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो AEPS विड्रॉल लिखा हुआ है, तो AEPS विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। तो मैं AEPS विड्रॉल पे क्लिक कर देता हूँ। AEPS विड्रॉल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे प्लीज वेट का मैसेज शो करेगा, तो वेट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहा हूँ लिखा हुआ है आधार बेस ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो प्रोसीड लिखा हुआ है। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर भाई अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट टू आधार कॉन्सेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है मंत्रा डिवाइस लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो चेंज एड डिवाइस लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करके और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आधार नंबर पहले एंटर कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, रिटेलर भाई अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट टू आधार कॉन्सेंट पे चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चेंज एड डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे फेस ऑथेंटिकेशन करने का। यहाँ पे देखेंगे तो फेस स्कैन न्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो ऑथेंटिकेशन यूजिंग मोबाइल कैमरा लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्कैन फेस लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है गो टू प्ले स्टोर लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे प्ले स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए होंगे पहले से तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है आधार फेस RD लिखा हुआ है, यानी RD सर्विस लिखा हुआ है। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार फेस RD सर्विस इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे स्कैन फेस पे। तो मैं यहाँ पे स्कैन फेस पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि परमिशन मांगा जा रहा है। विल बी यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। एप्लीकेशन जो भी परमिशन मांगता है यहाँ पे मैं परमिशन अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं फेस ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। तो दोस्तों, किस तरह से प्रोसेस करेंगे तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइट वगैरह होना चाहिए, और आंख को बंद करेंगे और खोलेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है एग्जाम्पल में, और यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा ओपन हो चुका है। तो मैं आँख को बंद करता हूँ और खोलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद प्रोसेस हो रहा है। तो मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डन हो चुका है। दोस्तों, बिना बायोमेट्रिक डिवाइस का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैश विड्रॉल करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश विड्रॉल पे ऑलरेडी चेक मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे कोई भी, और यहाँ पे एंटर अमाउंट करेंगे। जो भी बैंक से आप पैसा निकासी करना चाहते हैं बैंक अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सारा ही डिटेल फिल कर लिया हूँ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एंटर अमाउंट कर दिया हूँ, और बैंक भी सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टू आधार कॉन्सेंट पे चेक मार्क लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है चेंज एड डिवाइस लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फेस स्कैन न्यू लिखा हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ऑथेंटिकेशन यूजिंग कैमरा लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करके और सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं हाईलाइट। यहाँ पे देखेंगे तो स्कैन फेस लिखा हुआ है। तो
तो स्कैन फेस पे क्लिक करेंगे। तो मैं स्कैन फेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्कैन करता हूँ और दिखाता हूँ कि ट्रांजैक्शन होता है या नहीं होता है। तो मैं स्कैन फेस पे क्लिक करता हूँ। स्कैन फेस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करते ही उसके बाद यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर उधर करेंगे और यहाँ पे आँख को बंद करेंगे और खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पे वेट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्लीज वेट का मैसेज शो कर रहा है। स्पाइस मनी पर 100 रुपए का आधार कैश विड्रॉल सफल हुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने दिखाया कि स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी से फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो लाइव प्रोसेस हमने करके दिखाया दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको देखने के लिए।